ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। मैं भावना शर्मा अपने YouTube चैनल स्पिरिचुअल टॉक्स के माध्यम से आज पुनः लेकर आई हूँ हमारे जीवन को सार्थक बनाने वाले हमारे गुरु की महिमा की कुछ अनोखी कहानियाँ। हम सभी गुरु पूर्णिमा पर्व को यहाँ मना रहे हैं, अपने अपने गुरुओं की वंदना यहाँ कर रहे हैं। तो क्यों ना बात की जाए आज गुरु पूर्णिमा की या गुरुओं के दिन की। गुरु पूर्णिमा को कई नामों से जाना जाता है। गुरु पूर्णिमा, गागरी पूनम, भैरव पूर्णिमा, आषाढ़ी पूर्णिमा और व्यास पूर्णिमा। जी हाँ, सबसे प्रमुख बात गुरु पूर्णिमा की होती है। हमारे गुरुओं का पूजन अर्चन तो करते ही हैं, साथ ही महर्षि पराशर के पुत्र वेद व्यास जी का जन्मोत्सव आज के दिन होता है और उनके जन्मोत्सव के उपलक्ष्य में गुरु पूर्णिमा का एक पर्व इसी हर्षोल्लास से मनाया जाता है। हर क्षेत्र विशेष के अलग अलग जगह के हिसाब से पूर्णिमा पर्व को अलग अलग नामों से जाना जाता है, अलग अलग तरीके से मनाया जाता है। सबसे पहले बात करते हैं गुरु पूर्णिमा की। गुरु पूर्णिमा को लोग, हम भी हैं, आप लोग भी हैं, अपने अपने गुरुओं को पूजा करते हैं, उनके चरणों की वंदना करते हैं, उनसे आशीर्वाद लेते हैं और कामना करते हैं कि जैसे आपने आज तक हमारा साथ दिया वैसे ही आगे भी आप हमारे उज्जवल भविष्य के लिए अपना आशीर्वाद हमारे साथ बनाए रखें और अपना साथ देते रहें। भैरव पूर्णिमा, भैरव भगवान को माना जाता है कि वे कोतवाल की भूमिका में होते हैं। 4 माह हमारे पूर्णिमा के दूसरे दिन से प्रारंभ हो जाते हैं। उन 4 माहों में बारिश होती है, आंधी तूफान होते हैं, कई तरह की परेशानियां आती है। तो भैरव भगवान से हम विनती करते हैं कि हे प्रभु, आप इन 4 महीनों में हमारे नगर की सुरक्षा करें। और भैरव भगवान का जो वाहन होता है श्वान, जिसे हम सरल भाषा में कुत्ता कहते हैं। उस दिन उसकी भी पूजा की जाती है। कई क्षेत्रों में श्वान की पूजा की जाती है, उसे तरह तरह के व्यंजन खिलाए जाते हैं। फिर आती है गागरी पूनम। कहा जाता है कि मालवा के जितना स्वादिष्ट भोजन कहीं नहीं मिलता है और मालवा के भोजन की बात भी बहुत अलग होती है। गागरी पूनम के दिन कई जगह, शायद जहाँ तक होगा अधिकतर जगह, दाल बाटी बनाई जाती है और बाटी को एक विशेष क्षेत्र में गागरी भी कहा जाता है, गाकर कहा जाता है, गोल गोल जो बनती है। तो वो दाल बाटी लड्डू का भोग आज के दिन हम भगवान को लगाते हैं, तो इसलिए उसे गागरी पूनम भी कहा जाता है। इसी के साथ जो हमारा क्षेत्र होता है, हमारे क्षेत्र की सीमा होती है, उस सीमा के चारों ओर जगह जगह आपने भी देखा होगा, आप बड़े शहरों की बात तो मैं नहीं करूंगी, लेकिन छोटे शहरों में, गाँव में आपने देखा होगा कि सीमाओं पर भगवानों की स्थापना की जाती है, मूर्तियां लगाई जाती है। पूर्णिमा की विशेषता होती है कि जो लोग कहीं बाहर भी रहते हैं और हम लोग भी अगर होते हैं, तो वो जो सीमा पे भगवान की मूर्तियां स्थापित की जाती, उनकी पूजा की जाती है, ताकि आप पूरे साल हमें आशीर्वाद बनाकर रखें और उस सीमा का जो बंधन होता है उससे हमारी रक्षा करें। आप सभी जानते हैं, आपने भगवान श्री राम को देखा हो, भगवान श्री कृष्ण को देखा हो, उनका तो उज्जैन में शिक्षा उन्होंने प्राप्त की है। और कौन सी ऐसी कला है, कौन सी ऐसी शिक्षा है जिसमें भगवान श्री कृष्ण ने महारत हासिल ना की हो। गुरु शिष्य परंपरा शुरू से चली आ रही है, आज का इसका महत्व नहीं है, सालों सदियों पहले से गुरु का महत्व हमारे जीवन में है। गुरु 2 शब्दों से बना एक छोटा सा शब्द है, गु और रू। गु का अर्थ होता है अंधकार और रू का अर्थ होता है प्रकाश, या उस अंधकार से निकालने वाला। अर्थात जब गुरु को जोड़ दिया जाता है
तो उस अंधकारमयी जीवन से प्रकाश की ओर हमें ले जाने वाले व्यक्ति को हम गुरु कहते हैं। बहुत छोटा सा शब्द है लेकिन बहुत बहुत विस्तृत इसका रूप है। कहते हैं कि गुरु बिना विद्या अकारत होती है। अगर हमारे पास गुरु नहीं है, हम कितनी विद्या ले लें, लेकिन उसके बाद भी गुरु का होना हमारे जीवन में बहुत महत्वपूर्ण है। आपने गुरु द्रोणाचार्य, कृपाचार्य और बहुत सारे गुरुओं की कहानी तो कई बार सुनी होगी। आइए सुनाते हैं एक ऐसे गुरु की कहानी जिनके शिष्य ने अपने जीवन को दांव पे लगा दिया था उनके लिए। कई लोगों ने शायद ये कहानी सुनी होगी, गुरु धौम्य और उनका शिष्य आरुणि। आरुणि गुरु धौम्य का शिष्य था और वो उन्हीं के साथ उनके गुरुकुल में रहकर शिक्षा प्राप्त करता था। बहुत बारिश का समय था और आप देखते होंगे गुरुकुल की परंपरा होती है, सारा कार्य अपने हाथ से करना होता है, सारी चीज़ें अपने हाथ से करनी होती, खुद से भोजन बनाना होता है, गुरु की सेवा करनी होती है, लकड़ियाँ काटनी होती है। तो गुरुकुल में वहाँ पे सब्जियाँ उगी हुई थी, वहाँ वो लोग धान भी अपना खुद पैदा करते थे। तो गुरुजी ने रात के समय बहुत बारिश हो रही थी तो अपने शिष्य आरुणि को कहा कि वत्स तुम जाओ और देखो कि कहीं पानी तो नहीं भर रहा है खेतों में। अगर कहीं नाली बनानी हो, एक छोटे से हम किनारा बना देते हैं जिससे पानी निकल जाता है, तो देख के आओ कि कहीं ऐसा तो नहीं, कहीं से पानी तो नहीं रुक रहा है। आरुणि रात को गया और सब दूर उसने देखा तो सारे रास्ते खुले हुए थे, लेकिन एक रास्ता चौक था, वहां पे पानी रुक रहा था और पानी खेतों में जा रहा था। वो अकेला था, सहायता के लिए कोई नहीं था। लेकिन गुरु की बात, वो उस स्थान पे जहां से पानी खेत में जा रहा था, वो उस स्थान पे लेट गया ताकि पानी खेत में ना जा सके, और उससे पानी का रुकाव हो गया, खेत में पानी जाने से रुक गया ताकि उसकी सब्जियां और जो बाकी चीजें उगी हुई थी उसका खराब ना हो वो चीजें। काफी समय हो गया। गुरुजी ने बाकी शिष्यों से पूछा कि आरुणि कहाँ है, वो मैंने उसे किसी काम से भेजा था, वो अब तक नहीं लौटा। सबने बोला कि नहीं, वो तो अभी तक नहीं आया। गुरुजी खुद अपने शिष्य को ढूंढने के लिए निकले और गुरुजी ने आवाज लगाई। वहां बहुत पानी भरा हुआ था तो गुरुजी वहां तक पहुंच नहीं सकते थे। उन्होंने आवाज लगाई, आरुणि आरुणि कहाँ हो तुम बेटा? तो आरुणि ने वहीं से बोला, गुरुजी मैं यहाँ हूँ। गुरुजी ने पूछा कि वहां इतनी बारिश में तुम क्या कर रहे हो? तो उसने सारा वृत्तांत गुरुजी को सुनाया कि गुरुजी ऐसा ऐसा था और यहाँ इतना पानी भर रहा था और आपने कहा था कि हमारी सब्जियां खराब हो जाएगी, इसलिए मैं मेड़ पर लेट गया। मेरी कहानी सुनाने का तात्पर्य है कि गुरु शिष्य परंपरा, अगर हम ये सोचते हैं कि उस समय गुरुकुल होते थे, आज गुरुकुल कम होते हैं। जो ज्यादातर आपने बटुक सुने होंगे, ब्राह्मण, छोटे ब्राह्मण जो होते हैं, जो लोग वेद पाठ की, कर्मकांड की शिक्षा लेते हैं, वो तरह तरह बनारस जाते हैं, उज्जैन जाते हैं। मैं जहाँ से रहने वाली हूँ शुजालपुर, हमारे यहाँ भी एक गुरुकुल है। ब्राह्मण आते हैं और शिक्षा ग्रहण करते हैं कि वहीं क्या शिक्षा ग्रहण की जाती है। उन्हीं गुरु शिष्य में ऐसी परंपरा है कि गुरु ने कह दिया और हमें मानना है, नहीं। मैं खुद एक अपने प्रोफेशन से टीचर भी हूँ। जो नर्सरी और केजी फर्स्ट के बच्चे होते हैं, आप उन बच्चों को देखिए। अगर आपने उन्हें सिखा दिया कि अ अनार होता है और ए फॉर एप्पल होता है, दुनिया की कोई ताकत उस बच्चे को ये नहीं बोल सकती कि नहीं, आपकी मैडम ने अगर बताया है कि ए फॉर एप्पल होता है तो ए फॉर आप कुछ और भी बना सकते हैं। नहीं, हमारी मैडम ने कहा है ए फॉर एप्पल होता है तो सिर्फ ए फॉर एप्पल ही होता है। वो बच्चे मन के बहुत भोले होते हैं, उनके लिए टीचर सब कुछ होता है। कि हम अगर वो बहुत छोटे से 2.5-3 साल के बच्चे अगर घर से पहली बार निकल के आते हैं तो वो सिर्फ होता है टीचर के पास आना। वो टीचर का जो शब्द होता है उनके लिए अंतिम वाक्य हो जाता है कि हमारी टीचर ने जो कहा है वो हमारे लिए सब कुछ है। तो गुरु, मैं वैसे बहुत भाग्यशाली हूँ। मेरे जीवन में जितने भी गुरु आए उन्होंने हर पल जहां मुझे जरूरत लगी मेरी सहायता की और आज तक करते हैं। मैं गुरु पूर्णिमा की पुनः आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ। आशा करती हूँ आप भी अपने गुरुओं के साथ बहुत खुशी से इस पर्व को मनाएंगे और इसी तरह से आगे भी इस परंपरा को चालू रखेंगे। जय श्री कृष्णा। हमारे चैनल स्पिरिचुअल डॉग्स को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। आपका एक लाइक हमें बताता है कि आप हमारी स्टोरीज को अच्छे से सुन रहे हैं और समझ रहे हैं।
धन्यवाद।